आज मैं आपको इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आप किस प्रकार आपको एंट्री बनानी है, यानी आपको किस प्रकार से दोस्तों ट्रेड लेना है, ताकि दोस्तों आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ही आसानी से क्या कर पाएँ, अपना प्रॉफिट कर पाएँ। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आप दिन के ठीक है ना पूरे दिन में आपको 2 या 3 है ट्रेड सपोर्ट पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसके लिए क्या है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई सपोर्ट कहाँ पे है, उसके अलावा रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे है। यदि ये आपको बनाना आता है तो आप ये मान के चलना कि 90% काम है वो ट्रेडिंग का आपका हो गया है, यानी जो मोटा पैसा बनता है वो और रेजिस्टेंस पे ही बनता है। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले इसके अलावा क्या है, मैं यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो भी देखता हूँ, इसके अलावा मैं ओपन इंटरेस्ट है वो भी देखने के बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये कंफर्म हो जाता हूँ कि हाँ, यहाँ से मुझे एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जो सपोर्ट से मार्केट क्या होता है, टकराने के बाद ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस से क्या होता है, मार्केट टकराने के बाद नीचे आता है। देखो दोस्तों, आपको एक बार ये देखना है, मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाता है तो आपको ऑप्शन चेन में ये OI देखनी है। यदि कॉल साइड की OI ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब नीचे आएगा, है ना। तो एक कन्फर्मेशन में वो हो जाती। दूसरी क्या है, हमारा इंडिकेटर हमको ये संकेत दे रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मार्केट क्या है रेजिस्टेंस के पास गया। दोस्तों ध्यान रखना, जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आपकी कैंडल है उस रेजिस्टेंस के पास ही जाके टकराएगी। हो सकता है 5 6 7 पॉइंट भी वो नीचे से मार्केट क्या हो सकता है, वापिस से आ सकता है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर जो बुलिश कैंडल है वो ऊपर की ओर जाती है ना, तो ऊपर क्या होता है भाई, ये अपना क्या रेजिस्टेंस होता है। तो उसको रेजिस्टेंस को टकराने से पहले क्या यहाँ पर बन जाती है, कैंडल यहाँ बनी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई मार्केट नीचे आने का संकेत हुआ। लेकिन हम दोस्तों कैसे कंफर्मेशन प्राप्त करेंगे कि भाई मार्केट नीचे ही आएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कैंडल है वो भी क्या बनती है, बेरिश बनती है। लेकिन ध्यान रखना, जो ये बेरिश कैंडल यानी जो लाल वाली कैंडल है, इस कैंडल की क्या कर देती है, इसमें आपको ये देखना है इसका इसका ओपन पॉइंट और इसका क्लोज पॉइंट कौन सा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ये क्लोज पॉइंट है ना, और ओपन पॉइंट है, तो उसको जो अगली जो लाल कैंडल यानी जो बेरिश कैंडल है वो क्या करती है, इसको क्रॉस करती है, नीचे की ओर आने का प्रयास करती है। ठीक है ना, और नीचे आने का मतलब ये हुआ कि मार्केट क्या होगा, अब नीचे आने का पूरा पूरा प्रयास कर रहा है। और उसके अलावा दोस्तों अपन ने OI भी देख लिया, और उसके अलावा जो अपना इंडिकेटर है वो भी संकेत दे रहा है कि मार्केट है अब नीचे आ सकता है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा अपन तीसरी कैंडल का यहाँ पर वेट करेंगे, और तीसरी कैंडल जैसे ही इस कैंडल को क्या करती है, ये क्रॉस करती है, तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट अब नीचे ही आएगा। और ओपन इंटरेस्ट है वो भी क्या था, कॉल साइड में बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया था कि मार्केट है अब नीचे ही आएगा। और मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों उसने इस सपोर्ट को भी तोड़कर सपोर्ट से नीचे चला गया। ठीक है ना, तो एक अपनी एंट्री दोस्तों ये हो जाती है। ठीक है, इसको तोड़कर क्या हो गया, ये सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे चला गया। ठीक है ना, अच्छा, उसके अलावा दोस्तों आपको सपोर्ट पे एंट्री कैसे बनानी है, ये तो अपन ने क्या बनाया, रेजिस्टेंस पे अपन ने एंट्री को बना लिया था। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट पे बना के दिखाना चाहूँगा। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि भाई इसमें ये नहीं है कि भाई आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री है वो सारे दिन एंट्री मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, हो सकता है आपको 2 या 3 बार मौका मिल सकता है। तो उसके बाद एक मौका हमें कब मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मौका हमें यहाँ मिला। ठीक है ना, यहाँ देख सकते हैं मार्केट जैसे ही नीचे आया
तो उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनती है जिसे अपन कह सकते हैं कौन सी, हैमर कैंडल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक बुलिश कैंडल यहाँ बनती है। उस इसके बनने के बाद हमें ये संकेत हुआ कि हमारा इंडिकेटर भी हमें क्या संकेत दे रहा है, और जो ओ आई है ना, यानी जो ओ आई है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा था, ठीक है ना। तो हमने एक बुलिश कैंडल बनने के बाद जैसे ही दूसरी बुलिश कैंडल क्या करती है, इसको क्रॉस करती है, तो हमें ये संकेत मिल गया था कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और हमने यहाँ से एंट्री बना के आप अपना अपना टारगेट है वो तय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि दोस्तों आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ही आसानी से इंडिकेटर है ना, उसके अलावा ओआई को देखकर आप बहुत ही आसानी से दोस्तों एंट्री बना सकते हैं और आप भी प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है वो निकालना आना चाहिए। यदि आप भाई देखो, ट्रेडिंग में सीधी सी बात है, कुछ मोटे मोटे बिंदु होते हैं उनसे ही पैसा बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, ट्रेड लाइन हो जाएगी है ना, ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा, ओ आई चेंज हो जाएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, कैंडल हो जाएंगी, और उसके अलावा चार्ट पैटर्न, इस पे ही सबसे मोटा पैसा बनता है। देखो दोस्तों, जो बड़े बड़े कोर्स बेचने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, आपको डरा देते हैं कि भाई ट्रेडिंग तो एक बहुत ही बड़ा रिस्की है। मैं मानता हूँ रिस्की उनके लिए है जो कुछ जानता ही नहीं है। अरे जब कोई कुछ सीखेगा ही नहीं, जब उसको यही नहीं पता कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है ना, इसका मतलब क्या होता है, और ये जो बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल, इसका मतलब क्या होता है, तो बताओ भाई वो कैसे एंट्री बनाएंगे। वैसे उनको तो यही तरीका पता है कि हाँ भाई यहाँ पे एक जो हरी कैंडल बनी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ऊपर जाएगा। भाई कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि भाई एक कैंडल बन जाएगी उसके बाद दूसरी कैंडल भाई क्या बन सकती है, रेड भी तो बन सकती है ना। तो वैसे दोस्तों ये है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीख लीजिए ना। मैंने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं।